हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय भाषा भारती। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय भाषा भारती की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की है, जो कि वर्ष 2023 के लिए है, 23-24, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ में हम लेकर आए हैं पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। शिक्षक बच्चों को विभिन्न ललित कलाओं जैसे गीत, संगीत, चित्रकारी, शिल्प, नृत्य, अभिनय आदि के बारे में बताएं। बच्चों से उनकी संगीत, गायन, वादन संबंधी रुचियों को जाने, पाठ का आदर्श वाचन करें तथा छोटे अंशों को बच्चों से पढ़वाएं। पाठ में आए संगीतकारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या अन्यत्र उपलब्ध पुस्तकें, इंटरनेट सामग्री पढ़ने को प्रेरित करें। विभिन्न वाद्य यंत्रों, राग रागिनियों की जानकारी दें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न नागरिक और कला सम्मान के बारे में बताएं। संधि और सामाजिक शब्दों के उदाहरण सहित संधि विच्छेद और समास विग्रह करवाएं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए हुए हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, विद्या को। तो लेखक ने संगीत को संजीवनी कहा है। फिर है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो प्रतिदिन शब्द में है अव्ययी भाव समास। फिर है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी, प्रसिद्ध लेखिका थी। तो भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वह सुरीली गायिका थी। इसका उत्तर है बी नंबर। संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? धनिकों को प्रभावित करने पर, अधिकारियों को प्रसन्न करने पर, जनसाधारण को प्रभावित करने पर, निर्णायकों को प्रसन्न करने पर। तो जनसाधारण को प्रभावित करने पर संगीत का सामाजिक महत्व बढ़ता है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5। मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत तीर्थ हो गया। लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लता जी की सफलता का मूल मंत्र उनकी इच्छा शक्ति ही थी। फिर अगला प्रश्न, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। फिर है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर है। आइए बच्चों, हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? संगीत संजीवनी कैसे बनता है? आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की ही विजय है। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजाया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। देश कब धन्य हो जाता है? जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? समाज प्राणहीन कब हो जाता है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। समाज प्राणहीन कब होता है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता। फिर है प्रश्न नंबर 13 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधन को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह उत्पन्न होता है। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 13 का उत्तर पूर्ण किया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए हम यहाँ लता मंगेशकर जी के बारे में लिखेंगे। लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका है। लता मंगेशकर कौन है? भारत की प्रसिद्ध गायिका है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता जी को क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। तो यह और लता जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। तो इस तरह से हमने लता जी के बारे में 6 पंक्तियाँ लिख दी है, इसे आप लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।